इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 है विविधता की समझ, जिसका पहला प्रश्न है, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। तो इसका उत्तर होगा, हम सबसे ज्यादा भेदभाव अपने समाज में ही, अपने आसपास ही देखते हैं। हमारे समाज में जाति, धर्म, अमीर गरीब, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव होता है। आज सबसे ज्यादा भेदभाव लिंग के आधार पर होता है। भ्रूण जांच के द्वारा लिंग पता करवा लिया जाता है तथा कन्या होने पर उसकी हत्या करवा दी जाती है। हमारे आसपास अगर किसी परिवार में पुत्र तथा पुत्री दोनों है, तो परिवार की मानसिकता होती है कि वह पुत्र को हर सुविधा उपलब्ध करवाए, लेकिन पुत्री को वह घर की चारदीवारी में बंद करके रखना पसंद करता है। पुत्री की शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना पुत्र की। पुत्री के जन्म को ही एक बोझ समझा जाता है। पुत्री को वह प्यार दुलार नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। उदाहरण के तौर पर हम राम जीवन के परिवार में ही पुत्री के साथ कितने भेदभाव किया गया। उन्हें वह हक नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। फिर भी पुत्र लाड़ दुलार की वजह से भविष्य में कुछ नहीं कर सका, जबकि पुत्रियों ने पिता का सर ऊंचा कर दिया। 2 नंबर प्रश्न है, अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया? तो इसका उत्तर होगा, हमारे आसपास वैसे तो कई प्रकार के भेदभाव होते हैं। मेरे बगल में एक लड़की की शादी हो रही थी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, अर्थात वह नाबालिग थी। कानूनन यह अत्याचार था। मैंने अपनी सभी सहेलियों के साथ मिलकर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिससे उस नाबालिग की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। 3 नंबर प्रश्न है, आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। लैंगिक भेदभाव, जिसमें लड़के तथा लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है। निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों के बीच भेदभाव, जिसमें सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश से करने की इजाजत होती है तथा नीची जाति के लोगों को गांव में अंदर भी आने की इजाजत नहीं होती है। अमीर तथा गरीब के बीच का भेदभाव तो हर जगह नजर आता है। 4 नंबर प्रश्न है, समाज में भेदभाव क्यों होता है? इसका उत्तर होगा, समाज में भेदभाव होते हैं। अमीर गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, सवर्णों, दलितों, महिलाएं, पुरुषों में देखा जाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में हो रहे परिवर्तन को नजरअंदाज करते हैं और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाते हैं, जिससे वह इस सभी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें नई क्रियाशीलता और बराबरी का व्यवहार को न अपनाने की वजह से समाज में भेदभाव देखे जाते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? तो इसका उत्तर होगा, राम जीवन अपने बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देता था, जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी। वही बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती है और साथ में ही घर पर शिक्षक आकर पढ़ाते हैं। इस तरह राम जीवन ने बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज्यादा महत्व देता था। 2 नंबर प्रश्न है, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन कौन से आधार हैं? इसका उत्तर होगा, व्यक्तियों के बीच हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। लैंगिक भेदभाव, जिसमें लड़के तथा लड़कियों के बीच की विभिन्नताएं हैं। निःशक्तों एवं समान सवर्णों के बीच भेदभाव, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, ये सभी समाज की विभिन्नताएं हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर होगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, आपके विचार
ने बिहार की समृद्धि, विविधता एवं विरासत आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाती है? तो होगा, बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खान-पान खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और खान-पान के साथ-साथ भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्य जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, उन्हें कई हद तक अपनाने की कोशिश भी करते हैं। इन सभी चीज़ों से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। यह बिहार की समृद्धि, विविधता एवं विरासत हमारे जीवन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है। 5 नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, उसे कैसा महसूस होता है? तो इसका उत्तर होगा, हमारे अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है, वह व्यक्ति अपने को संकुचित रखता है, जिससे कि उसकी अवहेलना कम हो और वह मानसिक रूप से परेशान होता है। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसे परेशानियां का सामना करना पड़े। आज समाज में लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, जिससे नए समाज का विकास हो। सभी प्रकार की विभिन्नताओं को समाहित करते हुए राष्ट्र की एकता को कायम रखना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है, 2 व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला में हो जाएगा महात्मा गांधी और दूसरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 नंबर प्रश्न है, 5 लड़कियों के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो इसका उत्तर होगा, पहला हो जाएगा कल्पना चावला, दूसरा हो जाएगा किरण बेदी, तीसरा हो जाएगा सरोजिनी नायडू, चौथा हो जाएगा मदर टेरेसा और पांचवा इंदिरा गांधी। आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।